जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के। अवधेशानंद जी, आज आप जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां काशी विश्वनाथ धाम जो है वो देश को समर्पित किया गया। कितना भव्य और दिव्य दिख रहा था, आपके देखिए, शब्दों में सुनना चाहेंगे। काशी तीन लोक से न्यारी है। काशी मोक्षदा नगरी है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है काशी। प्रत्येक भारतीय के मनोरथ की सिद्धि जहाँ होती है वह है काशी। काशी न केवल अस्थियों के लिए, प्राण त्याग के लिए नगरी है, अपितु वह नगरी है वहां से ये समझने के लिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या रही है। वे भगवान शंकराचार्य रहे हों, वल्लभाचार्य रहे हों, अथवा उससे भी पूर्व में कई जैन तीर्थंकर वहां पहुंचे तप करने और जीवन के सत्य को अनुभूत करने के लिए। आज भी प्रत्येक देश का व्यक्ति भारत को जानने के लिए पहले काशी आता है, क्योंकि वह काशी स्थापत्य, वास्तु, योग, विज्ञान, ज्योतिष और अध्यात्म अथवा समाधि का नगर है, जहाँ मृत्यु जी मांगल्य है, जहाँ मृत्यु मंगल होता है, जहाँ मृत्यु भी एक बड़ा उत्सव है, महोत्सव है। वह काशी न केवल संतों की है, न केवल पर्यटकों की, घुमंतु, जिज्ञासु, मुमुक्षु और सत्य पिपासुओं की है, बल्कि वह काशी एक अलौकिक नगरी है। आज भव्य और दिव्य काशी देखकर पूरा संत समुदाय और संसार भर का आस्तिक प्राणी अभिभूत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर के बाद एक सच्चे उपासक का रूप पूरे संसार को दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल प्रशासक हैं, न केवल शासक हैं, एक सच्चे उपासक भी हैं। वो जैसे ही काशी पहुंचे, उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, गंगा स्नान आचमन किया, पितरों को अर्घ दिया, वह जी। अभिषेक करने पहुंचे भगवान विश्वनाथ के पास। और उससे भी पूर्व में काशी पहुंचते उन्होंने काल भैरव को अनेक प्रणाम किए लोक मांगल्य के लिए। आज प्रधानमंत्री जी की जो पारमार्थिक प्रवृत्तियां प्रदर्शित हुई है, पूरे संसार भर ने जो देखी हैं, उससे पूरा संसार अभिभूत है। प्रधानमंत्री कारण ही योग और भारतीय आयुर्वेद और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग और विचार पूरे संसार में आज माने जा रहे हैं। वो एक अग्रणी नेता के रूप में स्थित हुए, इसलिए उन पर, उनकी अवधेशानंद जी, निष्ठा मेरे पर, वैसे तो उनकी साधु निष्ठा संत पर किसी साधु। प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जी जी और जी जी उनकी जी उनके जी। उनके उनके समर्पण के प्रति किसी प्रकार की उन्हें राजनीति अब करनी होगी तो वो कहीं और करेंगे। वो एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की विरोधावली नहीं गा रहा हूं। मैं देख रहा हूं उनमें एक हर्षवर्धन, मैं उनमें देख रहा हूं एक विक्रमादित्य को, मैं फिर से एक चंद्रगुप्त को देख रहा हूं, मैं गौतम कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस्त और भारद्वाज की जो आकांक्षाओं का एक सत्पुरुष रहा है, जी जो अवधेशानंद जो जी। बात राम में थी वो मुझे प्रधानमंत्री में दिखाई देती है। प्रजावत्सलता और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संसार का, जी ये हमें अवधेशानंद जी। देखना चाहिए। जी अवधेशानंद जी, मेरा एक सवाल है, दिल में मेरा एक सवाल था, क्योंकि आजकल हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ी बहस चल रही है। आपसे बेहतर कौन बताएगा, हिंदू और हिंदुत्व अलग है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, गोंद छाल छाया वलकर हरितिमा गंध सुगंध, क्या वृक्ष अलग है? क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और उसकी जो चांदनी अलग है, चंदा से प्रकाश की किरणें उससे अलग है? धरा की गंध उससे अलग है क्या? फल और उसका रस उससे अलग है क्या? फल अलग और रस अलग है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि अंबर और उसकी निहारिकाएं और नक्षत्र उससे अलग है? हिंदू और हिंदुत्व एक है। हिंदू और हिंदुत्व को विभाजित कैसे किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ, जिसमें विश्व बंधुत्व की भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, अथवा ये बात है हिंदुत्व में कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, दूसरों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लेकिन चिंता आजकल तो जिस हिंदू और संस्कृति को हिंदुत्व है को वो हिंदुत्व है भैया। लेकिन आजकल तो हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्हें हिंदुत्व और हिंदू क्या है वो दो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अंबर और सूर्य अलग लगे क्या? सूर्य और उसका प्रकाश अलग है क्या? कि कोई पूछे मुझसे कि धरा की गंध अथवा जल की आर्द्रता जल से अलग है क्या? अथवा अग्नि और उसकी दाहकता अलग है क्या? अन्न और उसकी पाचकता अन्न से अलग है क्या? अन्न और अन्न का अन्नत्व तो एक ही हुआ ना, जल और जलत्व एक ही हुआ ना, प्रकृति में जो एकत्व है। तो मुझे लगता जी है हिंदू और हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है, कदाचित उन लोगों को जिनके पास में परकीय पाश्चात्य प्रवृत्तियों की प्रचंडता अधिक है। तो मुझे लगता है कि ये समझना होगा कि
कि जल और उसकी आर्द्रता अलग है क्या? जी अवधेशानंद जी। अच्छा, दीपक और उसका प्रकाश अलग है क्या? तो दीपक है तो प्रकाश है। तो हिंदू और हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व जानते हो क्या है? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हिंदुत्व का अर्थ है वो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, वो दूसरे के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आता है हिंदू। इस पूरी धरती पर कोई अहिंसक प्राणी है तो वो हिंदू है। इस पूरी धरती पर कोई उदार प्राणी है तो वो हिंदू है। उसकी पारमार्थिक प्रवृत्तियां तो हैं। यही तो मुझे जी 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 हाँ, जी और जी इस जी हिंदुत्व ने ही पूरे संसार को एक संबल दिया है। कोरोना काल में जी हमारे जी जी आध्यात्मिक विचारों ने, हमारे योग अवधेशानंद और जी अध्यात्म ने। जी जी। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मन में भी और कई सारे सवाल हैं, लेकिन कभी और मौका आएगा तो आपसे पूछूंगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, आर पार के साथ जुड़े, जो कि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। नमस्कार। वही बात है कि हिंदुत्व और हिंदू में उतना ही फर्क है। आपको शिवाजी तो पसंद है, लेकिन शिवाजी की तलवार नहीं पसंद। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार।